अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द राइज ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। हिस्ट्री का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे पहले हमने पढ़ा मल्टीनेशनल कंपनीज। जो कि पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं बिजनेस का उरूज पे है, मार्केट्स एक्सपेंड हो रहे हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन पावर जो है वो बहुत नए नए कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में colonization stimulated new investments and improvements in transport। ये जो कॉलोनियल पावर्स है उन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसपोर्ट में भी अब चेंजेस लाए, क्योंकि गुजा को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि मार्केट तक पहुंचाने के लिए इनको काफ़ी वक्त लग जाता था, काफ़ी खर्चा लग जाता था, लिहाजा उन्होंने ट्रांसपोर्ट में भी चेंजेस लाए। यहाँ पे आप पढ़ रहे एक मिसाल, टिल 1870 1870 तक क्या हो रहा था, लाइव एनिमल्स यानी कि जिंदा जानवरों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज तक पहुंचाना, यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचाना, यूएसए से या दूसरी कंट्रीज से, फ्रॉम यूएसए टू यूरोप। 1870 तक एनिमल्स को शिपिंग यानी कि जहाज के जरिए जिंदा लिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, यूएसए टू यूरोप, खासकर यूएसए से यूरोप तक। बट ये जो लाइव एनिमल्स थे, जिंदा जानवर थे, वो रास्ते में ही बीमार पड़ जाते थे या खाने की काबिल नहीं रहते थे, बहुत सारे मर जाते थे, बहुत सारे बीमार पड़ जाते थे। टुक लॉट ऑफ स्पेस, इसके साथ साथ जहाज में बहुत सारी जगह ये ले जाते। इसके अलावा इनका जो वेट था वो लॉस हो जाता था। लॉट ऑफ स्पेस, फैलील, लॉस्ट वेट, डाइड, बहुत सारे मर जाते थे और खाने के काबिल नहीं रह जाते थे। हेनस मीट वाज, लिहाजा ये जो मीट यानी कि गोश्त था महंगा था। अब महंगा होने के साथ साथ पूर्स तक ये नहीं पूछ पाता, तो वो बेचारे दाल चावल रोटी या आलू वगैरह खाते थे। अब रेफ्रिजरेटर शिप की इन्वेंशन हुई। जो ही रेफ्रिजरेटर शिप की इन्वेंशन हुई, डिक्रीज द प्राइस ऑफ शिपिंग। इससे क्या हुआ, शिपिंग कॉस्ट की कमी हुई। दूसरी तरफ ये जो मीट था ये अब पूर्स तक, गरीबों तक भी पहुँचने लगा। अब वो भी अच्छी गोज़ा वैरायटी मुख्तलिफ अपनी गोज़ा में मुख्तलिफ वैराइटीज़ के साथ खाने लगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या किया, एग्स, पनीर, मीट वगैरह, अब वो भी गोज़ा यानी कि अपनी मेल्स में इन्होंने अपनी मेल्स को बैलेंस डाइट बनाना शुरू किया, यानी कि गरीबों तक भी गोश्त अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से पहुंच चुका है। कंज्यूम्ड मोर वैरायटी डाइट। इसके बाद लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। लेट 19th सेंचुरी में बहुत सारी कंट्रीज यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज बनी। ट्रेड वाज फ्लोरिशिंग, मार्केट्स एक्सपेंड, एक तरफ ट्रेड उरूज पे है, मार्केट्स बढ़ने लगे। बट इन मैनी कंट्रीज, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में क्या हुआ, दे लॉस्ट देयर फ्रीडम। बहुत सारी कंट्रीज के लोग एम्पीरियल पावर्स को ही तरजीह देते थे। क्यों तरजीह देते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी बिजनेस की वजह से, जब कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिशर्स ने उनको अपनी कॉलोनीज बनाया तो इनकी जिंदगी बिजनेस की वजह से बदल चुकी थी, लिहाजा उन्होंने एम्पीरियल पावर्स को ही तरजीह दी थी। कंट्रीज लॉस्ट देयर फ्रीडम, बहुत सारी कंट्रीज अब गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन्होंने इनसे आज़ादी छीन ली गई। लाइव ड्यू टू ट्रेड एक्सपेंशन, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड फ्लोरिश हुआ था। कॉलोनियल कंट्री 1885 1885 में बिग यूरोपियन पावर जो थे वो बर्लिन में मिले थे, बैक एट बर्लिन फॉर कार्विंग अफ्रीकन। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन रीजन जो है उनको पार्टिसिपेट किया, इनकी पार्टीशन की। ब्रिटेन, फ्रांस हैड मैनी कॉलोनियल एम्पायर्स, ब्रिटिश और फ्रांस के अब बहुत सारे कंट्रीज है, यानी कि जिनको उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाया, बहुत सारी कंट्रीज को उन्होंने कॉलोनीज बनाया। यहाँ पे 1885 जब आपस में मिले तो उन्होंने पार्टीशन किया अफ्रीकन कंट्रीज को। बेल्जियम एंड जर्मनी को बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स। अब इनको भी कॉलोनीज बनाया, अपनी कॉलोनीज बनाई ब्रिटिशर्स ने। इसके अलावा यूएसए भी कॉलोनी बनी, यानी कि फ्रांस की नहीं, यूएसए भी
कॉलोनी बनी स्पेन की, यूएसए भी स्पेन की कॉलोनी बनी। लिहाजा हम देख रहे हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, इन्वेंशंस के साथ साथ ट्रेड भी बढ़ा, लोगों के ख्यालात भी बढ़े। अब इसके साथ साथ जब उनके ख्यालात भी बढ़े, कुछ लोग एम्पीरियल पावर्स को ही तरजीह देने लगे। इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज में गुलामी की शुरुआत हुई, यानी कि लॉस ऑफ फ्रीडम वहां पे हुआ। जब लॉस ऑफ फ्रीडम हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज को उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया। इसके साथ हम देख रहे हैं पार्टीशन ऑफ अफ्रीका या बेल्जियम, जर्मनी, इनको भी अपनी कॉलोनीज बनी, या यूएसए भी स्पेन की कॉलोनी बनी। इसके अलावा अगर नया टॉपिक है वो कल हम देख रहे हैं इंशाल्लाह।